नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सावन का पहला मंगलवार अर्थात सावन का इस पवित्र महीने में जो मंगलवार पड़ रहा है, हम सभी का 30 जुलाई को वह पहला मंगलवार है। और सावन के इस पहले मंगलवार के शुभ अवसर पर हम सभी को एक छोटा सा अद्भुत सा एक बूंद शहद वाला अवश्य रूप से करना चाहिए। देखिए, मंगलवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन होता है। जिस प्रकार से सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है, ठीक उसी प्रकार से मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित होते हैं, यानी कि बजरंगबली जी को समर्पित है। और हनुमान जी जो हैं भगवान शिव जी के ही 11वें रूप रुद्र रूप में से एक हैं, जो कि हनुमान जी का उन्होंने अवतार लिया था अंजनी पुत्र माता जी के गर्भ से। तो हम मंगलवार के दिन भगवान बजरंगबली जी को याद करते हुए अपने जीवन से धन की समस्याओं को दूर करेंगे। खास तौर पर ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में धन की राशि यानी कि स्वामी जो है वह मंगल राशि का हो, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं यदि धन की समस्या रहती है तो उनको मंगलवार के दिन का यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। और यदि सावन के महीने में जो 4 मंगलवार पड़ेंगे, इन चारों मंगलवार करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ मंगलवार के दिन जो मंगला गौरी जी का व्रत रखते हैं तो उनके जीवन से रोग मुक्ति होती है। साथ ही साथ विवाह से जुड़ी हुई कोई भी इच्छाएं हों या संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो वह भी परिपूर्ण होती है। तो सावन माह का जो महीना चल रहा है उसमें मंगलवार के दिन के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अलग अलग अनोखे अनोखे विशेष और अच्छे अच्छे उपलाभ हैं। तो हम सभी को इन सभी लाभों को उठाने के लिए ये छोटा सा यह नया अद्भुत उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। कैसे करना है, कौन कौन से उपाय हैं, सभी जानकारी जानेंगे और समझेंगे। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, हम बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की, जो कि सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। तो यह मंगला गौरी व्रत हर वह माताएं बहनें कर सकती हैं जो विवाह से इच्छित हो, यानी कि विवाह की इच्छा रखती हो, कामना रखती हों, या फिर मन चाहा या फिर मन इच्छित विवाह करना चाह रही हैं, या फिर संतान से संबंधित उनकी कोई इच्छा है या मनोकामना है, उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति करना चाह रही हैं। साथ ही साथ महिलाएं यदि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कलेश, बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई झगड़े से परेशान है, आपस में दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो वह भी मंगला गौरी का यह व्रत कर सकती हैं भगवान शिव जी को समर्पित होते हुए। देखिए, मंगलवार का दिन मंगला गौरी अर्थात माता जगत जननी जी को समर्पित होता है, माता गौरी जी को समर्पित है। और मंगलवार का दिन बजरंग बली जी को भी समर्पित होता है। तो जिन्हें धन की समस्या है वह भी इस दिन उपाय करेंगे, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति चाहिए या फिर अपने संतान के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करना चाह रहे हैं, वह माताएं बहनाएं भी कर सकती हैं इस उपाय को। और साथ ही साथ जो रोग मुक्ति करना चाह रहे हैं वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन का बहुत ही विशेष दिन है, बहुत से सारे अनेक अनेक इसके महत्वपूर्ण उपाय हैं, तो ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। हम बात करते हैं पहले उपाय की। तो पहला उपाय रहेगा हमारी माताओं बहनों के लिए, जो कि उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन से सुख शांति समृद्धि लाएगा और सभी प्रकार के कलेश दुख दरिद्र और जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको दूर करेगा। क्या करेंगी, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच शहद लेंगी और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के मंगलवार के दिन सावन के महीने में भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह के समय पर पहुंचेंगी। अपने दाम्पत्य जीवन को सुख में और शांति में बनाने के लिए, साथ ही साथ अपने जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए, जितने भी प्रकार के कलेश हैं इन सभी कलेशों को दूर करने के लिए जो आपने शहद लिया है 2 चम्मच, इस शहद को आपको माता गौरी जी के वाले स्थान में, यानी कि माता जगत जननी जी का जो हस्तकमल है, ध्यान दीजिएगा, माता जगत जननी जी के हस्तकमल वाले स्थान में आपको शहद से अच्छे से लेपन कर देना है चारों तरफ। जैसा भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक यहाँ पर पीछे का हिस्सा नहीं दिख पा रहा है, तो पीछे साइड वाले यानी कि गोला आकार में आप सभी को शहद का लेपन करना है माता जगत जननी जी के हस्तकमल वाले स्थान पर। यहाँ पर लेपन कर दिया। लेपन करते वक्त आपको अपनी इच्छा मनोकामना कहनी है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण रूप से लेपन कर देना है। ध्यान दीजिएगा, जब सावन के महीने में भगवान शिव जी को याद करते हुए आप किसी भी देवी देवता को पूजन करें, उसमें आप भगवान शिव जी की छवि को देखते हैं, तो वह भी आपको भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के बराबर ही फलदायक आप सभी को प्राप्त होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे आप कि जैसे ही आपने शहद का लेपन कर दिया है, तो लेपन कर देने के बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटा शुद्ध जल को आप अपनी हथेली में लेंगे और अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ओम महायप ओम या फिर आप कह सकते हैं ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम मंगला गौरी नमः, क्या नाम लेंगे आप, ओम मंगला गौरी नमः, इस नाम मंत्र का जाप करते हो आप सभी को संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी ने भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दिया है। इसके बाद आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं भगवान शिव जी से अपने जीवन में हर प्रकार के कष्ट को, दुख को, दारिद्र को, रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। जो लोग रोग से ग्रसित हों, किसी भी प्रकार की पीड़ा या बीमारी उनको कहीं ना कहीं घेर करके रखती है, कोई ना कोई बीमारी बीमारी जो है, पीड़ा जो है, उनसे ग्रसित ही रहते हैं, तो ऐसे लोग भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दाम्पत्य जीवन को सुख में, शांति में और शीतल में बनाने के लिए भी आप प्रार्थना याचनाएं कर सकते हैं, या फिर संतान सुख की प्राप्ति हो उसके लिए भी कर सकते हैं। अब जिन माताओं बहनों को गर्भरहित नहीं हो रही हैं, यानी कि गर्भ धारण करने में समस्या आ रही है, या फिर कोई ना कोई आपत्ति बस उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ओम मंगला गौरी नमः इस वाला का ये इस नाम मंत्र का उपाय करेंगे। क्या करेंगे, आप सभी को लेना है लाल वाला फूल, यानी कि लाल फूल कहने का तात्पर्य है गुड़हल का फूल लेंगे, और इस लाल गुड़हल के फूल से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार करना है।
मंगला गौरी व्रत है, आप सभी को माता जी का 16 श्रृंगार करना चाहिए, जो कि आप सभी के दाम्पत्य जीवन में आप सभी को सबसे अधिक फलदायक सिद्ध होता है। तो क्या करेंगे, 16 आप लाल फूल लेंगे या फिर दूसरे अन्य फूल भी ले सकते हैं, परंतु आप यदि 16 फूल लाल वाले लेते हैं, लाल गुड़हल के फूल लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। देखिए, मंगला गौरी मंगलवार का दिन भगवान बजरंग जी बली जी को भी समर्पित होता है और माता गौरी जी को भी समर्पित होता है। तो भगवान शिव और माता गौरी जी को यदि आप प्रसन्न करते हैं, तो भगवान बजरंग बली आपसे खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लाल फूल बजरंग बली जी को भी याद करते हुए और माता गौरी जी को याद करते हुए जगत जननी जी के हस्तकमल पर समर्पित करेंगे, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। तो आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन है वह तो सुख और शांति में व्यतीत होगा ही होगा, उसमें प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको संतान सुख की भी प्राप्ति का आप सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप 16 फूल लेकर के आएंगे, लाल गुड़हल लाल वाले फूल लेंगे, गुड़हल के फूल जिन्हें हम कहते हैं, उन लाल फूल से ठीक इसी प्रकार से आप सभी को भगवान शिव जी की शिवलिंग को सजोना है, यानी कि सज्जित करना है, उसे सजाना है, जैसा कि भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इस प्रकार से देखते हुए सजाते हुए आप सभी 11 बार ओम मंगला गौरी नमः इस नाम मंत्र का जाप करेंगे और माता जी को प्रणाम करके वहां से वापस आ जाना है। केवल इतना ही करना है। आप यह छोटी सी एक विधि कर सकते हैं। यह जो उपाय है, इसको आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद भी कर सकते हैं, यानी कि आपको अपनी संपूर्ण पूजा अर्चना कर लेनी है, पूजन सामग्री समर्पित कर देनी है। इसके बाद अंतिम में जब आपका चलने का समय है, तो आप यह 16 फूल रख करके मंगला गौरी जी का नाम लेकर के अपनी प्रार्थना याचना कर सकते हैं, अपनी संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के अच्छे भविष्य के लिए। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको कहीं ना कहीं धन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी देखनी पड़ती है। मंगलवार का दिन, सावन महीने में मंगलवार का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना विशेष होता है, यह तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक, तो धन की जो प्राप्ति है उसमें कहीं न कहीं मंगल दोष यदि चलता है, यानी मंगल दोष तो अलग होता है। भगवान मंगल जो है, यानी कि हमारा मंगल ग्रह रुष्ट हो, हमसे नाराज़ हो, अर्थात भगवान बजरंगबली। देखिए, हमारे 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह में से यदि हमारा मंगल अच्छा हो, मंगल शुभ हो, मंगल उचित स्थान में बैठा हो, मंगल की हमारे ऊपर दशा बुरी ना चल रही हो, मंगल नाराज़ ना हो, तो 9 के 9 ग्रह हमारे कंट्रोल में रहते हैं। हमारे कंट्रोल यानी कि हमारे ऊपर उनका सही और उचित प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, कोई भी ग्रह हमारे ऊपर से रुष्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें सदैव मंगल भगवान बजरंगबली जी को, हनुमान जी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, यानी कि उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। हमेशा सात्विक रहना चाहिए, गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत शब्द, गलत चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बुरी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मदिरा, पान, मांस वगैरह, इन सभी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तो इससे हमारा जो मंगल ग्रह है वह हमेशा शांत रहता है, शीतल रहता है और उसकी अनुकंपा कृपा सदैव हम पर बनी रहती है, जिससे कि हमारे बाकी अन्य ग्रह भी हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब बजरंगबली खुश रहेंगे तो उनकी कृपा रहेगी, तो कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र आपके ऊपर कोई भी कष्ट बाधा नहीं डाल सकते हैं। हमेशा आपके ऊपर दूसरे ग्रह कष्ट बाधा तभी डालेंगे जब आपका मंगल ग्रह का दोष चल रहा हो या फिर मंगल ग्रह आपसे रुष्ट हो। तो क्या करेंगे, कहीं न कहीं इसमें हमें धन की समस्या अवश्य रूप से देखने के लिए पड़ती है। धन की समस्या ऐसे कि हमें कहीं न कहीं धन की आवश्यकता पड़ती है, हमारे पास धन होता नहीं है, हम उसका इंतज़ाम तो कर लेते हैं कहीं न कहीं से, लेकिन वह धन पुनः चला जाता है, यानी कि कर्ज़ का लेन-देन चलता रहता है निरंतर। कर्ज़ का जो लेन-देन है वह बंद नहीं होता है, धन के लिए आप परेशान रहते हैं, चिंता कहीं न कहीं आपके मन में धन के लिए बनी ही रहती है। तो आप क्या करेंगे, धन से मुक्ति पाने के लिए, यानी कि धन से जुड़ी हुई समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, ना कि धन से मुक्ति पाने के लिए, जो कर्ज़ की समस्या है, कर्ज़ का जो लेन-देन है कि आपने किसी को कर्ज़ दिया हुआ, वह आपको आपका ही पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर आपने किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज़ लेकर दूसरे व्यक्ति को दिला दिया, वह पैसा नहीं आ रहा है, या फिर आप किसी से कर्ज़ लेना चाह रहे हैं और आपने कर्ज़ लेकर के अपना कार्य कर लिया और आप कर्ज़ नहीं चुका पा रहे हैं, या फिर आपके पास पैसा ही नहीं है और आपने अपना पैसा नहीं मिल रहा है, आप दूसरे से फिर खुद के लिए कर्ज़ ले रहे हैं। तो ऐसी अनेक समस्याएँ आती हैं धन से जुड़ी हुई। तो आप सभी को क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, आपको केवल और केवल मंगलवार के दिन, देखिए सावन का महीना चल रहा है, तो आपके पास जो 4 से 5 मंगलवार पड़ते हैं, इन 4 से 5 मंगलवार केवल और केवल समात्र मंगलवार, सावन के महीने वाले मंगलवार में आप गुड़हल का फूल और चौमुखी दीपक, जैसा कि भी आप देख रहे हो, ठीक क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, चौमुखी दीपक देख रहे हैं और यहाँ पर आप गुड़हल के फूल देख रहे हैं 4, तो 4 गुड़हल के फूल और चौमुखी दीपक आप मात्र मंगलवार के दिन भगवान बजरंगबली जी के चरणों में समर्पित करके आते हैं, तो आपको अत्यंत ज़्यादा लाभदायक होता है। मंगल का जो दशा है, मंगल की जो अनुकंपा कृपा है वह आप पर बनती है, मंगल ग्रह जो आपसे रुष्ट है वह आपसे धीरे धीरे आपके ऊपर प्रसन्नता होती है, आपके ऊपर अपनी अनुकंपा कृपा बरसाते हैं और भगवान बजरंगबली जी की एक अलग ही प्रकार की आपके ऊपर अनुकंपा कृपा होती है। बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक और बल की भी आपको प्राप्ति होती है। आपके अंदर खुद ब खुद एक नई चमक, एक नई तेज और एक नई ऊर्जा की आपको अनुभूति होना प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिएगा, जब यह क्रिया करेंगे तो आपको गंदे आचरण, यानी कि गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है, गलत चीज़ों के उसमें नहीं जाना है, आप अपने नाखून और बाल नहीं काटेंगे मंगलवार के दिन, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आप किसी भी अपवित्र स्थान पर नहीं जाएंगे। जब बजरंगबली की पूजा करेंगे तो पूर्ण रूप से पवित्र होकर के जाना है, यानी कि पवित्र वस्त्र पहने और पवित्र धारण करके नंगे पाँव ही आप मंदिर जाएं भगवान बजरंगबली जी की पूजा अर्चना करने। और यदि आप बजरंगबली के समक्ष बैठ करके फूल और आप ये चावमुखी दीपक समर्पित करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद राम स्तुति का पाठ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हनुमान
चालीसा का तो पाठ करना ही करना है। साथ ही साथ यदि आप राम स्तुति जी का पाठ करते हैं, भगवान श्री राम जी की जो स्तुति होती है उसका यदि पाठ करते हैं आप देख करके, तो और भी ज़्यादा आप सभी के ऊपर हनुमान जी की अनुकंपा कृपा बरसती है। तो बहुत ही छोटी और सरल सी विधि है। धन से जिन भी लोगों को समस्या है, कहीं न कहीं धन की समस्या सदैव बनी रहती है। धन उनके पास पर्याप्त मात्रा में आ जाता है, लेकिन हमेशा धन के लिए चिंतित रहते ही रहते हैं। तो ऐसे लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा, भगवान बजरंगबली जी का मंगलवार का उपाय। और यदि आप यह उपाय लगातार सभी मंगलवारों को कर लेते हैं, 4 मंगलवारों को, तो आपको अत्यंत ज़्यादा लाभदायक इसके देखने के लिए मिलता है और आपके ऊपर भगवान बजरंगबली जी की, हनुमान जी की एक अलग और एक अनोखी ही अनुकंपा कृपा बरसती है, जिससे कि आपको खुद ब खुद वह अनुभव होना और खुद ब खुद समझना आने लगता है, यानी कि समझ में आने लगता है कि मुझे इससे क्या लाभ हुए हैं। तो सावन के पहले मंगलवार का क्या-क्या उपाय था, किस विधि अनुसार करना था, संपूर्ण जानकारी जानी और समझी हम सभी ने पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे कि एक बूंद शहद जो हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकता है, रोग मुक्ति से हमें मुक्ति दिला सकता है, विवाह से हमें जुड़ी हुई हमारी इच्छाओं मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर सकता है और धन जैसी समस्याओं से हमें मुक्ति दिला सकता है। तो संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानी है। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। इस नए उपाय के माध्यम से कोई भी संशय हो तो ज़रूर पूछे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।